जय श्री राम। ओम शिव गोरख आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के समय में लोग सिद्धि साधना के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में रुचि कर रहे हैं। वो देखा दिखाई में इस क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते बहुत हैं। बाद में उनको पछतावा बहुत होता है, क्योंकि वो बिना ज्ञान के, बिना जाने इस लाइन में, इस क्षेत्र में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गुरु का निर्धारण करते हैं, और गुरु का निर्धारण ही सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है, 70-80% जो शिष्य परेशान है वो अपने गुरु की वजह से परेशान है। क्योंकि 70-80% गुरु नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले। 70-80% गुरु ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके चेले, उनके शिष्य उनसे आगे बढ़े, उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, उनसे ज़्यादा काम करें। नहीं चाहते वो लोग, बहुत रेयर होते हैं। 20-30% ही होते हैं वो गुरु जो चाहते हैं कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। तो आपने गुरु का निर्धारण बड़े सोच समझ के करना है। इस चीज़ से बचा कैसे जाए, इस चीज़ से बचा कैसे जाए, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इस चीज़ से कैसे बचे। अगर आपके गुरु आपके प्रति द्वेष भाव में आ जाए, या आपके साथ दुश्मनी कर लेता है, या किसी चीज़ से आपसे जलन कर लेता है, वैसे गुरु, जो सच्चा गुरु होगा, अच्छा गुरु होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कर लेता है तो उससे कैसे बचा जाए, उससे बचने का एकमात्र कारण है भगवान शिव की पूजा। आप अपने जीवन के एक रूटीन बना के रखिए कि डेली शिवलिंग की आप पूजा करें। डेली आप शिवलिंग की पूजा करें। आपको जो गुरु आपको प्रवाह करेगा, जो उसकी दी हुई शक्तियों को वो छीनने की कोशिश करेगा, या अपनी दी हुई विद्या पे बंधन लगाने की कोशिश करेगा, तो शिवजी महाराज उसको रोक सकते हैं। उनको रोकने की क्षमता रखती है, वो शिवजी महाराज की भक्ति है। आज के समय में गुरु ज्ञान नहीं देते, पीछे लगा के रखते हैं। परीक्षा के नाम पे कई साल निकाल देते हैं, लेकिन वो बात नहीं बताते जो बात होनी चाहिए, जो एक शिष्य को पूर्णतः विकसित कर सके। परीक्षा लेनी जरूरी है। एकदम किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता। देखा जाता है कि कौन कहाँ तक भागेगा, किसकी क्षमता कितनी है, किसकी कितनी क्षमता है, कितना कोई चेला इस लाइन में चल सकता है। वो चीज़ देखी जाती है गुरु के द्वारा। लेकिन कई गुरु होते हैं, चीज़ देखने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं देते, परखते रहते हैं, सारी उम्र ज्ञान नहीं देते। परखने के बाद जब ज्ञान दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आगे वो शिष्य बढ़ने लगता है तो उसके साथ दुश्मनी बांध देते हैं। उसके घर में परेशानी, उसके घर पे कोई चीज़ छोड़ दी, उसकी विद्या बांध दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बड़ी सावधानी से इस लाइन में आइए। बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा इस लाइन में। अगर आप आते हो तो ये नहीं है कि आपने भक्ति कर ली, मस्ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ। तो थोड़ा सतर्क आपने रहना है। गुरु का निर्णय आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, बड़ी सोच समझ के करना। जल्दबाजी इस लाइन में नहीं करनी है आपने। इष्ट देव के प्रति आपने प्यार रखना है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है, अच्छा गुरु आपने चुनना है सोच समझ के इस लाइन में, है ना। ये चेतावनी है, इसको आप चेतावनी समझिए, या एक मेरी तरफ से एक ये चीज़ समझिए कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। लोगों का, जो लोग हमारे से मिलते हैं, उनका तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु ही शिष्य को ठोक देते हैं, तो इस चीज़ से बचना है हमने, संभल के चलना है इस लाइन में। ज्ञान वहाँ से लो जहाँ ठीक मिलता हो, सच्चे लोगों से ज्ञान लो। जय श्री राम। ओम शिव गोरख आदेश आदेश।